अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प हो गई है। क्या नशवा अम्मार को सजा करवा पाएगी या बख्तियार चलेगा कोई नई चाल और बैरिस्टर बुरहान अब अपने बाप को बिस्मा से मिलवा पाएगा या खुद करेगा नशवा से शादी का इजहार, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि बैरिस्टर बुरहान बी जान और आसिम को घर ले आया है, जहां बी जान ने बुरहान के ज़ौक़ और शौक की बेहद पजीराई की और दिलो जान से उसके बनाए घर को बहुत ही सराहा। खुशी की कोई इंतहा नहीं थी बी जान की, क्योंकि उनको अपना वतन, अपनी मिट्टी और अपने लोग बहुत अजीज थे। आसिम भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बेहद खुश है और फौरन ही अपनी मोहब्बत बिस्मा से मिलने चला जाता है। बिस्मा हैरान भी होती है और पजल भी। फिर आसिम के साथ बी जान को सलाम करने चली जाती है और वहीं उनके घर आने का भी कहती है। जब आसिम अपने बेटे का तारुफ करवाता है कि बिस्मा ये है मेरा बेटा बुरहान, बैरिस्टर बुरहान, तभी बिस्मा यकदम चौंक जाती है कि बैरिस्टर बुरहान का नाम सुना है लेकिन ये वही तो नहीं जो नशवा का सर है। फिर बिस्मा वहां से चली जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बी जान और आसिम मिठाई और तहाइफ लेकर बरकत विला में मिलने आए, तभी सिद्रा ने उनका नाम लेकर उन्हें खुश आमदीद कहा, क्योंकि सिद्रा अपनी बेटी बिनिश की शादी की खुशी में बहुत खुश है और बी जान का इस्तकबाल भी बहुत अच्छे से किया। मगर दादी को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई और बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अब बरकत बीबी भी बी जान से कहेंगी कि तुम तो हमेशा ही अचानक आकर हैरान कर देती हो, हमेशा ऐसा ही करती थी, अचानक से कुछ भी कर जाया करती थी। सब बरकत बीबी की बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको आदत ही ऐसी है हर एक में कीड़े निकालने की। लिहाजा माहौल को खुशगवार बनाने के लिए आसिम ने अपने बेटे का तारुफ करवाना चाहा और अब आसिम बताएगा कि ये मेरा बेटा बुरहान है, बैरिस्टर बुरहान, और इसने ही मुझे अचानक लाकर यहाँ खड़ा कर दिया और मैं हैरान रह गया कि बी जान और मैं यहाँ वापस कभी आएंगे। लेकिन बुरहान ने अभी ही सारा घर रेनोवेट करवाया है और अब बख्तियार भी, और उसके साथ साथ बरकत बीबी के पाँव से जमीन निकल गई कि आसिम का घर तो हमारे पास अमानत थी। ये कैसे हो सकता है कि बख्तियार आसिम का घर उसी के बेटे को बेच दे। अब होगा यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा। जब आसिम और बी जान तो चले जाएंगे, लेकिन बरकत बीबी बख्तियार की क्लास लेने वाली हैं कि किस तरह उसने आसिम का घर उसी के बेटे को बेच दिया है। बरकत बीबी बख्तियार से कहेंगी कि तुम हर मामले में छानबीन करते हो, हर काम सोच समझकर और परख कर करते हो, तो फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि आसिम का घर उसी के बेटे को बेच दिया। तभी सिद्रा कहेगी कि अभी तो आसिम ने अपना ही घर हमसे खरीदा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो बरकत विला का क्लेम लेकर आ जाए। अब यहाँ पर इस जायदाद पर होने वाला है बड़ा तनाज़ा और अब वो सारे राज फाश हो जाएंगे जिन पर बख्तियार और बरकत बीबी पर्दे डालती आई थी। नशवा को भी खानदानी मामलात की ऊंच नीच और उन तमाम वजूहात का पता चलेगा जिसे उसकी माँ बिस्मा छुपाती आई थी। अब नशवा पर भी सारी हकीकत खुलने वाली है और अब नशवा सारे मामलात को अच्छे से समझ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आसिम और बिस्मा की भी यादें और बातें वहीं से शुरू हो जाएंगी, लेकिन यहाँ बिस्मा बहुत चाहेगी कि अब आसिम से वो दूर रहे और फासला रखे, लेकिन आसिम अब बिस्मा को उसकी मर्जी के मुताबिक ही लेकर चलेगा जैसा वो चाहेगी, क्योंकि अब भी बिस्मा वैसी ही है, डरपोक और खौफजदा सी, क्योंकि उसको बरकत बीबी ने ऐसा बना दिया है। और अब बैरिस्टर बुरहान अपने बाप आसिम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए यहाँ तक तो ले आया है, लेकिन क्या बुरहान अपने बाप को बिस्मा से मिलवा देगा या फिर नशवा से करेगा इजहार मोहब्बत। यहाँ आपको कुदसिया की एक बेटी दिखाई जाएगी जो बुरहान में इंटरेस्टेड होगी और नशवा उससे जेलिस होगी। तभी नशवा को खुद पर फख्र भी होगा कि वो बैरिस्टर बुरहान की कजन है और यहाँ नशवा के दिल में बुरहान के लिए जज्बात भी बढ़ने लगेंगे। बुरहान का एक ही मकसद होगा कि बस उसके बाबा अपनी मोहब्बत को हासिल कर लें। वहीं दूसरी तरफ नशवा भी अम्मार को बता देगी कि माहीन का मर्डर केस बैरिस्टर बुरहान ने रीओपन करवा लिया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ, अब कहाँ जाकर छुपोगे, क्योंकि बुरहान सर का रिकॉर्ड है कि अगर वो किसी केस से अटैच हो जाए तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। और अब नशवा ये भी जानती है कि उसका ताया अपने बेटे को तो बचा लेगा, लेकिन नशवा के साथ अब बहुत बुरा सलूक करेगा। नशवा भी बहुत बहादुरी से और हिम्मत से काम लेते हुए इस केस को करेगी और अम्मार को सजा दिलवा के ही दम लेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।